अगर आप जैसे पत्रकार पाकिस्तानी है, मेरे जैसा बंदा जो पॉलिटिकल ओपिनियन रखता है वो पाकिस्तानी है, अगर इस देश का अपोजिशन जो लड़ रहा है वो पाकिस्तानी है, अगर सीबीएसई नीट में जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं वो पाकिस्तानी है, तो भारतीय है कौन? किरेन रिजिजू बड़े नेता हैं, वो यूनियन मिनिस्टर हैं। उन्होंने तो आपके बारे में ट्वीट करके कहा कि आपको पाकिस्तान का सपोर्ट है और आप जॉर्ज सोरोस गैंग से हैं। तो ऐसी बातें जब सरकार करती है तो होता यह है कि जिस दिन आप लैंड होंगे और आपके इसको जो एक्स पर आपका अकाउंट था ट्विटर पर, उसे अब तक सरकार ने इमीडिएट रिस्टोरेशन का जो आपकी मांग थी उसको भी डिक्लाइन कर दिया है। वो मामला भी अभी भी चल रहा है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कहा है कि इससे आगे क्या करना है उसे लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। आपको पाकिस्तानी बताया जाता है या पाकिस्तानी फंडेड बताया जाता है, जॉर्ज सोरोस बैंक का बताया जाता है। आपको बताया जाता है कि अर्नब गोस्वामी ने तो बड़ा वीडियो ही बनाया कि कैसे आपको यूएस में फंड मिल रहा है, वहां पर बैठकर बोलना आसान है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजों के बीच में ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको एक तरीके से भड़का दिया गया कि भाई आ जाओ भारत में और आपको यहीं पर उठा लेंगे, फिर तो पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाता है। क्योंकि सोनम वांगचुक को इतना समय जेल में रखा, किसे फर्क पड़ा इस देश में? उमर खलीद इतने समय से जेल में है, किसे फर्क पड़ रहा है? तो अगर अभिजीत दीपके को भी उठा लिया गया तो ये जो मूवमेंट बन रहा है वो तो जगह पर खत्म हो जाएगा। इसे आप ऐसा नहीं देखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखता। इनफैक्ट ये मूवमेंट तो मतलब मैं कहीं से भी नहीं चाहता कि ये मूवमेंट मेरे तक लिमिटेड रहे या मैं अरेस्ट हो जाऊँ तो उसके अराउंड हो जाए। मैं चाहता हूँ अगर मैं अरेस्ट भी होता हूँ तो लोगों को डिमांड करनी चाहिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते तब तक आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और रही बात एलिगेशंस की, मुझे फॉरेन फंडेड, मैं पाकिस्तानी हूँ, मतलब मेरी बात छोड़ दीजिए। सोई 17 साल का वेदांत जो सीबीएसई का एग्जाम दे रहा था, जिसने बोला कि मेरी मार्कशीट गलत चेक हुई है, उस 17 साल के बच्चे तक को इन लोगों ने पाकिस्तानी बोला है। तो क्या बोलूं मैं इस पर? मतलब ये लोगों को अब ये 17 साल के बच्चों को भी पाकिस्तानी बोल रहे हैं, जो बच्चे बस मेहनत करके एग्जाम दे रहे हैं। तो मतलब ये तो पूरा कल्चर ही इस देश का कहा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर चलो हम लोग पॉलिटिकल ओपिनियंस देते हैं ट्विटर पर, तो हमें ऐसे लेबल्स बहुत पहले से मिलते रहे। आप तो जानते हैं, आपको भी ऐसी बातें कही जाती है, मुझे भी कही जाती है बहुत सालों से। सो वी आर यूज्ड टू दिस स्टफ। बट मुझे काफी दुख होता है जब एक 17 साल के बच्चे को भी ऐसा बोला जाता है। बिकॉज सोचो वो क्या सोचेगा, क्योंकि वो तो यही सोच रहा होगा ना, यार मैं तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एग्जाम दी मैंने, मुझे मार्क्स सही नहीं आए तो उसके ऊपर मैंने बस कंप्लेंट रेज की। अब मैं उसके ऊपर कंप्लेंट रेज कर रहा हूँ तो मुझे भी पाकिस्तानी बोला जाएगा। वो बच्चा आज तक अपने होम टाउन से बाहर नहीं गया होगा कहीं पर, उसको आप पाकिस्तान से लिंक कर रहे हो। किस को आप पाकिस्तान से लिंक करोगे यार? मतलब इस देश में मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में भारतीय है कौन आज की डेट में? अगर आप जैसे पत्रकार पाकिस्तानी है, मेरे जैसा बंदा जो पॉलिटिकल ओपिनियन रखता है वो पाकिस्तानी है, अगर इस देश का अपोजिशन जो लड़ रहा है वो पाकिस्तानी है, अगर सीबीएसई नीट में जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं वो पाकिस्तानी है, तो भारतीय है कौन?